अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे जी। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा ख़ास है। वो इस वजह से कि अगर हम अपने अराउंड सराउंड की बात करें, अपने एटमॉस्फेयर की बात करें, अपने लिविंग सर्कल की बात करें, तो मेजॉरिटी ऑफ डेथ जो हैं वो इस वजह से हो रही हैं। हम अपने अराउंड सराउंड देखें तो हार्ट अटैक, दिल के अमराज क़ल्ब जो हैं वो ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से जो है वो सडन डेथ मेजॉरिटी तौर पे हार्ट अटैक की वजह से हो रही है, दिल के अमराज की वजह से हो रही है, दिल की बीमारियों की वजह से हो रही है। आज की वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि दिल की बीमारियों की वजूहात कौन सी होती हैं, उनकी कितनी कैटेगरीज होती हैं और इनके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है उससे पहले ऐसे कौन कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हमें मालूम पड़ सकता है कि हमें दिल का प्रॉब्लम या दिल का कोई मसला हो रहा है। हमें अपने कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए और उसे कौन सी ऐसी चीज़ें नोट करनी चाहिए और उसके बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से दिल के अमराज हो सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हार्ट अटैक को जो है वो दिल के अमराज को या हार्ट अटैक एक सडन कंडीशन, एक फ्रीक्वेंट कंडीशन होती है और अगर वो जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा पीक पे हो तो डेथ कॉज बन सकती है। दिल के अमराज को हम कैटेगराइज्ड करें तो इसको हम 2 से 3 पार्ट में इसकी कैटेगरी करते हैं। कैटेगरी करते वक्त हमें इसको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली जो चीज़ होती है कि दिल के अमराज में एक जो होता है वो होता है कि आपके दिल की शरियानों का बंद हो जाना, ब्लॉक हो जाना, किसी वजह से तंग पड़ जाना। अगर ये तंग 60-70% जो है वो तंग पड़ेंगी तो इसका हल उसी टाइम पे, फौरी टाइम पे इसकी मेडिसिन के थ्रू या डिफरेंट जो हैं वो प्रोसेस के थ्रू इसका हल किया जा सकता है। लेकिन अगर ये शरियानें बिल्कुल ब्लॉक्ड हो गई तो हार्ट अटैक, सडन हार्ट अटैक आएगा और डेथ कॉज भी कर सकता है। तो दिल की शरियानों का बंद हो जाना, वो शरियानें जो दिल तक खून को लेकर आती हैं उनका ब्लॉक हो जाना, उनमें किसी किस्म की कोई चीज़, कोई चिकनाई जम जाना जो है, ये जो है वो हार्ट अटैक की रीज़न बन सकती है। दिल की शरियानों के बंद होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती है जिसमें सरे फहरिस्त जो वजह है वो चिकनाइयों का जम जाना, हमारे खाने पीने की रूटीन का चेंज होना, हमारे एक्सरसाइज ना करना, बहुत ज़्यादा फैटी जो फूड है वो खाना और उसके बाद एक्सरसाइज का बिल्कुल ना करना, इसकी बहुत सारी रीज़न्स में से एक रीज़न बन सकता है। इसके बाद जी सेकंड जो एक वजह होती है वो होता है दिल के वाल्व्स का जो है वो वीक होना, दिल के वाल्व्स का लीक होना। ये एक जो है वो इशू है। दिल में बहुत सारे वाल्व्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी वर्किंग जो है वो प्रॉपरली कर रहा होता है। तो दिल के वाल्व्स का लीक होना, इनका वीक होना, इनकी सही तरह वर्किंग ना करना होता जो है, ये भी एक हार्ट अटैक की रीज़न हो सकता है। थर्ड जो रीज़न होती है हार्ट अटैक की वो होती है जेनेटिकली। हमने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा होगा कि बच्चा पैदा हुआ तो पैदाइशी तौर पर उसके दिल में सुराख था या पैदाइशी तौर पर उसके दिल के जो खाने हैं वो चेंज थे। 4 वेंट्रिकल जो होते हैं उसमें 4 खाने जो हैं वो चेंज होते हैं। वो राइट वाला लेफ़्ट की तरफ होता है और लेफ़्ट वाला जो होता है वो राइट की तरफ होता है, जिसकी वजह से जो है वो ये दिल की अमराज बढ़ सकते हैं अगर हम इस पर तवज्जो ना दें, इसका प्रॉपरली जो है वो इसको डायग्नोज करके इसके ऊपर इसकी मेडिसिन ना लें, इसकी जो सर्जरी है वो ना करवाएं तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो मज़ीद बढ़ सकती हैं। तो ये 3 जो है वो मेजर कॉज होती हैं, ये 3 जो कैटेगरीज होती हैं जो दिल के अमराज यानी या अमराज क़ल्ब जिन्हें बोलते हैं, आर्ज़ा दिल की वजह जो है वो बन सकती हैं। अब यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे मालूम होगा कि जी हमें दिल का प्रॉब्लम है, हमें हार्ट का कोई इशू आ रहा है। इसमें एक मैं आपको कुछ साइन सिम्टम्स बताऊंगी कि अगर ये साइन सिम्टम्स हैं तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, ये जो 3 मैंने इश्यूज़ बताए, इसमें एक तो मैंने आपको इशू बताया कि आपके खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनका
उनमें किसी फैटी फूड का बहुत ज़्यादा होना, उसमें एक्सरसाइज का ना होना, वॉक का ना होना, ओबेसिटी का होना जो है वो हार्ट के मसल्स की वीकनेस का, शरियानों की जो है वो तंग होने का, वाल्व्स के वीक होने की रीज़न बन सकता है। दूसरा जो है हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी कॉज है हार्ट अटैक की, ठीक है। आर्ज़े दिल की जो एक बहुत बड़ी वजह है वो ब्लड प्रेशर है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा या ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा लो होगा तो भी दिल को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी, तो जो है वो हार्ट अटैक हो सकता है। दिल के जो वाल्व्स हैं वो वीक हो सकते हैं। तो इसलिए अपने ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर जो है वो दोनों बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। और तीसरी जो है वो आर्ज़े कल्ब की वजह जो है वो ज़ियाबतीस है, यानी कि डायबिटीज़, शुगर जो है वो आर्ज़े कल्ब की एक बुनियादी वजह है। शुगर की वजह से भी जो है वो आर्ज़े कल्ब की जो अमराज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने अराउंड सराउंड में बात करें तो अगर हम देखेंगे कि किसी को अगर कोई इस तरह की बीमारी नहीं थी, बिल्कुल ठीक था, तो अचानक से उसको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई, ऐसे सुनने को अक्सर मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है कि उससे पहले कुछ साइन सिम्टम्स उस बंदे को ऐसे मिल रहे होते हैं जिनको वो इग्नोर कर रहा होता है। जब वो उनको इग्नोर कर रहा होता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो अचानक से वो सारी चीज़ें कोलैप्स कर जाती हैं और हार्ट अटैक आ जाता है। अब वो साइन सिम्टम्स क्या होते हैं जिनको हमें गौर करना चाहिए, और जो अगर हम फील करते हैं कि हमारे अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं तो हमें अपने कंसल्टेंट से मशवरा करना चाहिए। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उससे प्रॉपर जो है अपनी हिस्ट्री देनी चाहिए और इसकी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले जी, जब आप वॉक कर रहे होते हो तो वॉक करते वक्त आपके चेस्ट में पेन का होना, सांस का बहुत ज़्यादा फूल जाना या आपको बहुत ज़्यादा थकावट होना उस दौरान जो है वो दिल की बीमारियों की वजह बन सकती है। मतलब एक वजह ये हो सकती है कि अगर आपका हार्ट के कोई मसल्स वीक हैं, कोई वाल्व्स वीक हैं या कोई इशू आ रहा है तो आपको चलते वक्त सांस बहुत ज़्यादा फूलेगा, आपके चेस्ट में पेन होगी जब आप थोड़ा सा चलेंगे। अगर आप कॉन्टीन्यूसली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आप रेगुलर वॉक कर रहे हैं, लेकिन आपको रेगुलर ये चीज़ बाज़-औक़ात होता है कि आप शुरू में जब चीज़ें कर रहे होते हो तो स्टेमिना नहीं बना होता, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको हर दफ़ा ऐसा फ़ील होता है कि मैं जब चलता हूँ या चलती हूँ तो मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, मेरी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है या मुझे पेन होती है, तो आप अपने कंसल्टेंट से जो है वो लाजमी तौर पर रुजू करें, उससे ये चीज़ बताएं कि कहीं कि मेरे कोई हार्ट का इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, इशू नहीं है। दूसरा ये कि जब लेटता है ऐसा इंसान, अगर आपको लेटते वक्त आपके चेस्ट में आपको दबाव फील हो, आपको पेन फील हो या आपका सांस रुक रहा हो, तो भी आपको थोड़ा सा तवज्जो करने की ज़रूरत है, तो भी आपको इसको डायग्नोज करवाने की ज़रूरत है कि क्या इशू हो रहा है, क्या ये कोई और रीज़न है या मेरे हार्ट का कोई प्रॉब्लम है। अच्छा जी, अगर आप काम करते हैं और काम करने के दौरान आपको बहुत ज़्यादा फटीग रहती है, आप थोड़ा सा काम करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फटीग होती है, आपको थकावट बहुत ज़्यादा होती है, आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आपको थोड़ा सा काम करके आपका सांस फूल जाता है, बाज़-औक़ात हैवी वर्किंग की वजह से जो होता है वो ये होता है कि आपको हार्ट बीट आपकी तेज़ हो जाती है, या कोई बहुत अच्छी खबर या बुरी खबर सुनने से आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल कंडीशन में बैठे हुए भी आपको हार्ट बीट या पल्स रेट आपको अपना हाई लेवल पे फील होता है, तो भी आप अपने कंसल्टेंट से जो है वो लाजमी तौर पर मशवरा करें। चेस्ट में पेन का रहना और ऐसी पेन जो आपके सीने में हो और सीने से जो है वो जबड़ों तक जाए या फिर आपके दोनों बाजुओं तक जाए, आपके गले तक जाए, तो ये भी एक हार्ट की प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी कॉमन होती हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है, आपको गैस्ट्रिक इशू जब होता है, आपको गैस का प्रॉब्लम होता है, आपका स्टमक में जो है, आपके मैदे में जो है वो गैस्ट्रिक बॉल्स बन रहे होते हैं, तो भी आपके पेन जो है वो चेस्ट से होती हुई आपके थ्रोट तक जो है वो चली जाती है। ठीक है,
तब भी जो है वो बाज़ लोगों को बाज़ दफ़ा आपने देखा है कि ईसीजी करवाते हैं हम, या हम अपने कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपको गैस का मसला है, दिल का कोई इशू नहीं है। और जो दिल का पेन होता है वो भी सडन ऐसे ही आपके चेस्ट से जो है आपके जबड़ों तक या आपके बाजू तक या आपके लेफ़्ट साइड पे जो है, लेफ़्ट साइड के जो है हाथ हैं, हाथ की उंगली है, वहाँ से लेकर आपके चेस्ट तक, यहाँ से आपके जबड़ों तक, ये पेन भी इसी तरह रहता है। अगर आपको चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होती है और ये पेन जो है ये 10 से 15 मिनट आपके हो गए हैं, ये पेन कॉन्टीन्यूसली चल रही है और आप रेस्ट भी कर रहे हो फिर भी ये पेन हो रही है, तो आपको एंजाइना का प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर ये पेन इससे ज़्यादा टाइम हो गया है, ड्यूरेशन हो गया और ठीक नहीं हो रही, तो ये हार्ट अटैक की तरफ जा सकती है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं, ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से, ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनको नोट करते हुए हमें पहले ही प्रिकॉशंस करनी चाहिए, हमें वक्त से पहले जो है वो इनको ठीक करना चाहिए, अपने कंसल्टेंट से रब्ता करके उससे रेलिवेंट जो मेडिसिन है वो लेनी चाहिए, ताकि हम एक पीक सिचुएशन जो है उस तक ना पहुँचें, उस डेंजर जोन में जाने से पहले हम उसकी रिकवरी की तरफ आ जाएँ। हम अपने लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल बहुत जो है वो अजीबो गरीब सा हो गया है कि ऑफिस वर्क होता है, सारा दिन बैठे रहते हैं, खाकर बैठे रहते हैं, लिवर फैटी है, फैटी लिवर जो है वो हार्ट अटैक की बहुत बड़ी रीज़न है। तो वॉक नहीं करते, तो सबसे पहले जो हमें एक चीज़ करनी चाहिए अपने लाइफस्टाइल में जो है, वॉक को लाजमी तौर पे शामिल करें कि आप 20 से 25 मिनट जो हैं वो वॉक लाजमी तौर पर करें। अपने दिन में रूटीन में जो है वो एक टाइम एक सेट कर लें। मॉर्निंग में करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपको मॉर्निंग में टाइमिंग नहीं सूट कर रही तो रात की वॉक या शाम की वॉक जो है वो लाजमी तौर पे करें। जंक फूड से जो है वो थोड़ा परहेज़ करें। जंक फूड जो है, फैटी फूड जो है, ये आपके लिवर को टोटली फैटी कर देता है, ओबेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, चर्बी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे जो है वो बहुत सारी बीमारियाँ जन्म लेती हैं, जिनमें हार्ट की डिज़ीज़, अमराज़ क़ल्ब जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। इसके अलावा जो है अपने रूटीन में जो है पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। पानी का इंटेक जो है वो बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। बाज़ दफ़ा होता है कि कहते हैं कि जी आप वक्ती तौर पे अगर आपको हार्ट की बहुत ज़्यादा पेन हो तो आप ये करें, टोटके मतलब दिए जाते हैं, तो ऐसे टोटकों से थोड़ा सा परहेज़ करें, क्योंकि अगर ये एक सडन रिएक्शन होता है, एक सडन चीज़ होती है जिसको आप अगर टोटकों में लगे रहें तो वो आपके जानलेवा भी बन सकती है। इसलिए जो है अपने कंसल्टेंट से जो है वो फौरी तौर पे रुजू करें। हार्ट एक ऐसी चीज़ है कि आपको, वैसे तो आपकी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी वजह से जो है वो ख़राब हो रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन हार्ट जो है ये एक क्रॉनिक इशू भी है और इसको ये आपका सडन इशू भी है। सडन इस तरह कि आपकी ये सडन हमारी डेथ का कॉज बन सकता है, तो इसलिए इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करें। कोई भी ऐसा साइन सिम्टम आपके सामने आए तो आप अपने डॉक्टर, अपने कंसल्टेंट के पास फौरी तौर पे लाजमी तौर पे जाएं और उससे रेलिवेंट के किस इशू से, किस वजह से ये इशू मुझे हो रहा है, उसकी मेडिसिन यूज़ करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपको जो समझाना चाहा, जो बताना चाहा, आपको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।